हेलो एवरीवन। सो आज इस वीडियो में मैं उन स्टूडेंट्स से बात करना चाहती हूँ, उन स्टूडेंट को एक मैसेज देना चाहती हूँ जिनका इस बार के नीट 2023 के एग्ज़ाम में एक अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाया। मैं पूरी साल भर कई सारे स्टूडेंट्स के साथ जुड़ी रही। कई स्टूडेंट्स का अच्छा रिजल्ट आया है, उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेहनत की थी अपनी, लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट वो नहीं लेके आ पाए हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि और दूसरों का अच्छा रिजल्ट आ रहा है, और फिर जब हम देखते हैं कि हमने अपना पूरा साल लगा दिया, सब कुछ किया, उसके बावजूद भी रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो इस टाइम पर हम अपने आप को इतना ज़्यादा कोसने लगते हैं, इतना ज़्यादा अपने आप की एबिलिटीज़ पे डाउट करने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि अब तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब कुछ भी नहीं है, अब मैं कुछ भी इस ज़िंदगी में कर ही नहीं सकता, मैं पूरी तरह से फेलियर हूँ। ये लगता है, ये मैंने भी फेस किया है ना। इसीलिए मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकती हूँ। जिस फीलिंग से आज तुम गुजर रहे हो, उस फीलिंग को मैंने भी फील किया है, इसीलिए मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। तो मैं जानती हूँ कि कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने पूरी साल भर मेहनत की। कई बच्चे होते हैं पूरी साल भर मेहनत करते हैं, लेकिन आखिरी के टाइम पर, आखिरी के 1 महीने या 2 महीने में तो उनका हेल्थ की कोई प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। कई बच्चे हैं जो मेरे कांटेक्ट में हैं कि एक स्टूडेंट है जिसके साथ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से वो अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, जबकि पूरी साल भर उसके मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स आते रहे। तो ऐसे स्टूडेंट को कितना बुरा लगता है ना। कई बच्चे जिनका एग्जाम टाइम में ही कुछ दिक्कत हो जाती है, जैसा मेरे साथ भी हुआ था कि नीट 2019 वाले एग्जाम में पूरी साल भर मैंने मेहनत की, पूरी साल भर अच्छे से तैयारी की, और फिर एग्जाम टाइम पर ही OMR शीट गलत भर जाना, है ना। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं हमें अंदर तक ना तोड़ देती है। हमारी सारी हिम्मत, हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, वो सब एकदम से पूरा खत्म सा हो जाता है, ऐसी हालत हो जाती है। मम्मी पापा चलो नहीं भी बोले, लेकिन आसपास वाले तुम्हें पूरी तरह से ये जता रहे होते कि तुम फेलियर हो, तुम अब कुछ नहीं कर पाओगे, अब ऐसे ही कर लो कुछ भी। तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ कि जब मुझसे भी सब लोग कहते थे कि तू फेलियर है, तेरी तो किस्मत ही खराब है, तो मैं सच बता रही हूँ, मैंने आज तक कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, ना कभी अपने मुंह से इस बात को बोला कि मेरी किस्मत खराब है। मुझे हमेशा बस ये लगता था कि हाँ, मेरा वक्त खराब चल रहा है, अभी टाइम सही नहीं है, मेरा स्ट्रगलिंग फेज है, लेकिन मेरी किस्मत खराब नहीं है, मेरा अच्छा टाइम ज़रूर आएगा और मैं इस चीज़ को लेके आऊँगी। दूसरी चीज़ मेरे साथ क्या होती थी, मैंने कभी अपनी फेलियर एक्सेप्ट नहीं की कि हाँ मैं अब फेल हो चुकी, अब ख़त्म ज़िंदगी, अब मैं असफल हो गई। असफल तो नहीं हूँ, एक ना एक दिन तो मुझे बहुत सफल होना है, या तो नीट में नहीं तो कहीं और सही, बट कहीं और मैं कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर करूँगी, है ना। अगर तुम ड्रॉपर हो, तुमने कई ड्रॉप्स ले लिए हैं, तुम्हें फील होता है कि तुमने पूरा अपना बेस्ट दिया था या नहीं दिया था। ये 2 चीज़ों में तुम्हें चूज करना पड़ेगा कि क्या तुमने इस साल पूरा अपना बेस्ट दिया था। अगर नहीं दिया था तो फिर तुम्हें ये सोचना चाहिए कि अगर मैं दोबारा ड्रॉप लेती हूँ तो मेरे को अपना बेस्ट देना है। मैंने अपनी पिछली साल क्या गलतियाँ की थी, उन चीज़ों पे ध्यान देना है, क्योंकि एक स्टूडेंट अच्छे से जानता है कि उसने कितनी बहानेबाजी की, कितना उसने फोकस से पढ़ा, कितना उसने क्या काम किया, वो अच्छे से जानता है। तुम किसी को मत बताओ, पर अपने आप को खुद बताओ, अपने आप के लिए एक पेपर पे लिखो कि क्या किया तुमने, क्या गलती तुम्हारी रही। देखो, अब जो भी रिजल्ट है उस चीज को एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा ना। अब एक्सेप्ट करने के बाद बात ये आती है कि अब हमें अपने पास्ट को इस तरह नहीं देखना कि मैं तो बहुत बड़ा फेलियर हूँ। तुम्हें ये सोचना है कि हाँ, मैंने कुछ गलतियां की थी, शायद इसीलिए मेरा रिजल्ट नहीं आ पाया, क्योंकि मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि हम जितना % मेहनत करते हैं उतना ही % हमें रिजल्ट मिलता है ना। तो इस चीज़ को मैंने भी फील किया है कि कहीं ना कहीं हमारी कुछ ना कुछ 1-आध% मेहनत में कमी रह गई होगी, इसीलिए हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाया। तो हमें अपनी पिछली गलतियों से सीखना है कि हमने क्या गलतियां की, वो गलतियां लिखनी है, उन गलतियों को दोबारा रिपीट ना करने का आज संकल्प लेना है कि हम इन गलतियों को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। ये चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है, और खुद को फेलियर, खुद को कमज़ोर, खुद को कम तो कभी नहीं समझना है, क्योंकि एक असफलता मिली है बस। एक असफलता का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि तुम्हारी पूरी जिंदगी असफल हो गई। और जब हम स्ट्रगल करते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो हम फेलियर्स को भी फेस करते हैं, अनसक्सेसफुल भी होते हैं। ये नॉर्मल है लाइफ में,
ऐसा नहीं है कि लगातार 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 सक्सेस मिलती जा रही है। अब तुम कुछ सोचते होगे कि अरे कई सारे तो हैं वो 12th के साथ ही सेलेक्ट हो गए, इतना अच्छा रिजल्ट आ गया। तो ये भी तो देखो कि हो सकता है कि उसने अपने 10th 11th 12th उस टाइम से ही सिंसियरली पढ़ाई की हो, उसने अपनी मेहनत का जो इनपुट डाला था वो उसने उस टाइम से ही डाला हो। तो जब हम अगर रिजल्ट के बेसिस पे किसी से अपने रिजल्ट के बेसिस पे कंपेयर कर रहे हैं तो हमें उसके साथ अपनी तैयारी के लेवल पर भी कंपेयर करना चाहिए कि जिस तरह से वो तैयारी कर रहा था, जिस तरह से उसने अपने तैयारी के टाइम पे चीज़ें छोड़ी थी, क्या मैंने भी छोड़ी थी या नहीं छोड़ी थी। तो पता है सेलेक्ट होने के लिए ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चीज़ें तो करनी ही करनी पड़ती हैं। तुम चाहे ये सोच लो कि मतलब कुछ वो 5-6 चीज़ें हैं, अगर तुम वो नहीं करोगे तो मैं बता रही हूँ सिलेक्शन नहीं होगा। जैसे कुछ बेसिक चीज़ें जो हम सब जानते हैं कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने होते हैं, हमें अपना एक स्टडी मटेरियल फिक्स करना होता है जिसको पूरी साल फॉलो करना होता है, प्रॉपरली टेस्ट देने पड़ते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात पूरे साल भर की मेहनत के को जो कंपाइल करना है शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में वो बनाना पड़ता है, और उसका रिवीजन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आखिरी के महीनों में करना ही करना पड़ता है। आखिरी के महीने जो है वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर तुम फिर से तैयारी करने का सोच रहे हो तो इस बात को मेंटली प्रिपेयर होके चलो कि आखिरी के जो महीने आएंगे 1-2 महीने, उनमें बहुत दिक्कत आएगी, उनमें तुम्हारा शरीर भी तुम्हारे साथ बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ऐसे लगेगा कभी कहीं बॉडी में कहीं ना कहीं दर्द, आंखों में दर्द, कान में दर्द, पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं दर्द, ये सब चीज़ें होती हैं, है ना। पर इन सब चीज़ों से लड़ना पड़ता है। जो रह जाते हैं कि अरे यार नहीं दर्द हो रहा है, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो फिर नहीं हो पाता। तुम्हें इन सब चीज़ों से लड़के आगे जाना पड़ेगा। तुम्हें ये चीज़ मेंटली प्रिपेयर्ड रहनी पड़ेगी कि ये फेज भी आएगा। तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि अब जो हो गया सो हो गया। अब पुराना पीछे पलट के एक अफसोस की नज़र से नहीं देखना है, एक अफसोस की नज़र से अपने पास्ट को बिल्कुल भी नहीं देखना है। अगर अपने पास्ट को देखना है तो सिर्फ इस नज़र से देखना है कि मेरी क्या गलतियां थी, और वो गलतियां दोबारा नहीं करनी है। इस बात का संकल्प लेना, इस बात की डिटर्मिनेशन बनानी है और अपने आप को नेक्स्ट ईयर प्रूव करके दिखाना है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम नीट का ड्रॉप लेना चाहते हो तो नीट के लिए ड्रॉप लो और नेक्स्ट ईयर एक बेस्ट परफॉर्मेंस करके दिखाओ, अपना बेस्ट करके दिखाओ। किसी और से कोई कंपटीशन नहीं है, तुम अपना बेस्ट करके दिखाओ। किसी और की लाइफ से अपने आप को कंपेयर मत करो। जब तक दूसरे की लाइफ से खुद को कंपेयर करोगे हमेशा खुद में कमी ही नजर आती रहेगी। हम हमेशा जब दूसरे को देखते हैं तो ऑब्वियसली हम अपने से अच्छे वाले को ही देखते हैं, और जब हम अपने से अच्छे वाले को देखते हैं तो हमें हमेशा अपने आप में रिग्रेट, अपने आप में बुरापन ही लगता रहेगा। और ये जिंदगी हमेशा रिग्रेट और बुरापन लगा के जीने के लिए नहीं है, ये जिंदगी खुश रहकर जीने के लिए है। इसीलिए 1 साल का वक्त दो और 1 साल में अपनी पूरी मेहनत कर लो ना, छोड़ दो ना सब कुछ, और एक बार सब कुछ छोड़कर एक बार लग जाओ। अपने आप से कंपटीशन रखो और अपना बेस्ट लगा दो। फिर उसके बाद जो मिले उस चीज को खुशी से एक्सेप्ट करना। क्योंकि मैं सच बताऊं, सिर्फ MBBS हो तो सिर्फ MBBS भी सब कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है जिसने MBBS किया वो ही बेस्ट है, ऐसा नहीं है। और ना एक बात और, ये लाइफ ना बहुत बड़ी है। ऐसा नहीं है कि हर फेज पर हर जगह तुम्हें सक्सेस हमेशा मिलती जाएगी। सक्सेस कम बार मिलती है, लेकिन अनसक्सेसफुल्स हम कई बार होते हैं। ज़्यादा टाइम हमारे पास अनसक्सेसफुल के एक्सपीरियंसेस होते हैं और वही चीज़ें हमें सिखाते हैं। क्योंकि सिर्फ सक्सेस तो हमारा ईगो बढ़ाती है, और अनसक्सेसफुल टाइम जो आते हैं वो चीज़ें हमें सिखाती हैं। तुमने चीज़ें सीखी हैं, उन चीज़ों को यूज़ करो अपनी लाइफ में और आगे बढ़ो, ठीक है। तो एक अपने अंदर अपने जो भी ये तुम्हारा रिजल्ट रहा है उस चीज़ को एक ट्रिगर बनाओ अपने लिए एक मोटिवेशन, अपने लिए एक चैलेंज बनाओ, ताकि तुम नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छे तरीके से कर पाओ, या फिर जिस भी फील्ड में जाओ उस फील्ड में सब कुछ जो भी है अच्छे तरीके से कर पाओ। सो ऑल द बेस्ट, और परेशान मत होना, जस्ट टेक अ डीप ब्रीथ, और बस अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो। जो करना है अपना बेस्ट दो, बस अपना बेस्ट।